Let's go. Hello everyone, welcome to the new video of Revolution classes. Let's evolve to success. Today we are going to start part 2 of chapter 3rd of class 7, that is weather, climate and adaptation of animals. So without wasting any time, let's roll the intro. Let's go. तो वीडियो में आगे चलने से पहले हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा है। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा है वेदर के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स यानी कि ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनराइज, सनसेट, इन सब के बारे में पढ़ा है। और अब हम आगे चलेंगे चैप्टर में जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, तो वेदर और क्लाइमेट बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर जाता है कि दोनों सेम है। देखिए, वेदर क्या है? डे टू डे कंडीशंस ऑफ अ प्लेस। रोज जो कंडीशंस होता है उसका अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं वेदर। और जब इसी वेदर का, किसी प्लेस का हम 25-30 साल का एवरेज वेदर का कंडीशंस का हम कैलकुलेशंस करें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द वेदर ऑफ दैट प्लेस ओवर 25 to 30 ईयर्स ऑफ टाइम। 25 से 30 साल के बीच में, ठीक है, उसका एवरेज टेम्परेचर और एवरेज वेदर कैसा रहा, उस चीज को हम बोलते हैं हमारा क्लाइमेट। जैसे कोई जगह मान लीजिए साल का ज्यादातर टाइम उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और बारिश भी होता है, तो उसको हम बोलेंगे वो जगह हॉट एंड ह्यूमिड है। ठीक है, ह्यूमिडिटी है। ठीक है, जैसे कोलकाता का, मुंबई का ही आप रीजन ले लीजिए, समुद्र किनारे, वहाँ ह्यूमिड है। वहाँ ठंड के मौसम में भी इतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता है जितना कि नॉर्दर्न इंडिया में पड़ता है, और ना ही गर्मी के मौसम में इतना ज़्यादा टेम्परेचर जाता है जितना नॉर्दर्न इंडिया में जाता है। ठीक है, तो वहाँ का टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमारे पूरे अर्थ को अलग अलग टेम्परेचर जोन्स में बांटा गया। और आप अभी देखिए डायग्राम में, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, बीचों बीच जो इक्वेटर पार हो रहा है उसके आसपास का जो रीजन है वो है टॉरिड जोन। वहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है, तो वो हॉट रीजन है, उसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, उसके ऊपर जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, एक्चुअली जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉर्थ और साउथ में पास होता है, वो जो रीजन है वो देखिए वो है टेम्परेट जोन। टेम्परेट का मतलब आप कह सकते हैं मॉडरेट, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंड। ठीक है, और जब आप पोल्स की तरफ देखेंगे, सबसे ऊपर नॉर्थ पोल और सबसे नीचे साउथ पोल, तो वो होगा फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड का मतलब बहुत ज्यादा ठंड वहां पे पड़ता है, वहां क्लाइमेट ही कोल्ड है आप बोल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मिडिल में इक्वेटर के पास है टॉरिड जोन, मतलब ज्यादातर गर्मी पड़ता होगा इस पूरे इलाके में। यहाँ पे इस रीजन में जितना भी एरिया आता होगा वहां पे ज्यादातर टाइम में गर्मी बहुत ज्यादा होता होगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऊपर टेम्परेट जोन, जो कि इंडिया जो है ट्रॉपिकल रीजन में ही आता है। तो इंडिया में ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, ना बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं। ठीक है, तो ये टेम्परेट जोन है। और जो पोल्स रीजन होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, तो सबसे पहला तो हमने देख लिया कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, हमारे ग्लोब में लैटिट्यूडनल एक्सटेंट किस प्लेस का कितना है। ठीक है, दूसरा है प्रॉक्सिमिटी टू द सी। ठीक है, सी के आसपास का रीजन जो होता है ना, वहां का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, और जैसे ही हम सी से ज्यादा दूर जाते जाएंगे, ठीक है, वहां का रीजन थोड़ा सा हॉट और ह्यूमिड होने लगता है। ठीक है, तो दूसरा जो रीजन है दैट इज प्रॉक्सिमिटी टू द सी। तीसरा जो रीजन है वो है एल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई पे। जैसे माउंटेनियस रीजन जो होता है वहां पे टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है एज कम्पेयर टू द प्लेन एंड प्लेट्यू रीजन। ठीक है, और अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो प्लेन के रीजन के कंपेरिजन में प्लेट्यू का थोड़ा कम टेम्परेचर होता है, मीन्स वहां पे थोड़ा सा कोल्डर क्लाइमेट होता है। जैसे देख लीजिए झारखंड का ज्यादातर हिस्सा, छोटा नागपुर, प्लेट्यू के रीजन में था, तो उतना ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता है। और प्लेट्यू से आप कंपेयर करिएगा माउंटेनियस रीजन यानी कि शिलोंग, नैनीताल, जो गैंगटॉक, ठीक है, सिक्किम, ये सब रीजन माउंटेनियस रीजन है, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ही कम पड़ता है। ज्यादातर क्लाइमेट लोग कोल्डर ही होता है। तो आप गर्मी की छुट्टियों में जो घूमने जाते हैं वो हिल स्टेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर होता कूल होता है। लेकिन इस साल भूल ही जाइए, कोरोना वायरस के चलते कहीं घूमने जा पाएंगे। ठीक है, तो ये तीन मेन फैक्टर्स अभी तक मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, में ग्लोब में उसका लैटिट्यूड कितना डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिकल रीजन पड़ता है, 0 डिग्री पे इक्वेटर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो इस तरह से लैटिट्यूडनल एक्सटेंट उस प्लेस का कितना है उस हिसाब से उसका क्लाइमेट डिटरमाइंड होता है। और अगर आप दूसरे फैक्टर की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी टू द सी, सी के कितने आसपास है उससे भी क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है किसी प्लेस के। एंड तीसरा है एल्टीट्यूड, ठीक है, कितना ऊंचाई पे वो जगह बसा हुआ उस पे। ठीक है, तो एज यू विल सी द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट
एंड पोलर रीजन्स आर वेरी मच डिफरेंट। ठीक है, हम जैसा कि देखेंगे क्लाइमेट जो होता है ना डेजर्ट रीजन का और पोलर रीजन का वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, सो द एनिमल फाउंड इन दीज एरियाज लाइक कैमल एंड पेंगुइन रेस्पेक्टिवली। अगर हम डेजर्ट की बात करें वहाँ कैमल, और हम बात करें पोलर रीजन की तो वहाँ पेंगुइन, उनका बॉडी में भी अलग अलग आप बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन आया है, वो भी वो अलग तरह से अडेप्ट किए उस इन्वायरमेंट को। ठीक है, दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उस हिसाब से उन लोगों ने किया है खुद के बॉडी को अडेप्ट। तो अब हम पढ़ेंगे किन किन एनिमल्स, अलग अलग रीजन्स के एनिमल्स के बारे में। ठीक है, कि कैसे उन्होंने अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाया है जो उनको हेल्प करता है वैसे जगह पे सर्वाइव करने पे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं क्लाइमेटिक रीजन कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली 3 क्लाइमेटिक रीजन होते हैं। ठीक है, पोलर रीजन, डेजर्ट रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। और यहाँ के एनिमल जो पाए जाएंगे इन सब इलाकों में उनके बॉडी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन पाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम रीजन्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोलर रीजन की, तो द रीजन नियर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर कंसिडर्ड एज पोलर रीजन and the climate of these area is very cold. The temperature may go down to -37 डिग्री सेल्सियस in winter. ठीक है, जो पोल के पास रीजन है नॉर्थ पोल साउथ पोल, उस रीजन को हम बोलते हैं पोलर रीजन। और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड होता है और विंटर में हो सकता है -37 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाए। ठीक है, फॉर 6 months ऑफ एन ईयर, ठीक है, साल के 6 महीने तक द सन डज नॉट सेट, सन कभी डूबता नहीं, मतलब हमेशा उगा रहता है। 6 महीने साल के, जब वो आप पढ़े होंगे अर्थ जो होता है वो टिल्टेड होता है ना, तो नॉर्थ पोल मान लीजिए सामने है सन के और रोटेट कर रहा है अपने डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे नॉर्थ पोल में पूरा 6 महीने तक आ रहा है सन। ठीक है, तो 6 मंथ पूरा साल वहाँ पे सनराइज रहता है और 6 मंथ फिर सनसेट ही रहता है, वहाँ सन उगता ही नहीं। तो ये कंडीशन है पोलर रीजन का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डेजर्ट रीजन के बारे में। Let's go. तो डिजर्ट में बी हॉट और कोल्ड। डिजर्ट रीजन जो होता है वो हॉट और कोल्ड दोनों हो सकता है। जैसे राजस्थान का जो डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट है, वहाँ पे रेगिस्तान है पूरा। ठीक है, और लद्दाख की बात करें तो वो कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, सो द प्लेस वेयर is very less or no rainfall or no snowfall for a longer period of time, it is considered as desert. ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम या फिर ना के बराबर हो या फिर स्नोफॉल भी नहीं हो, वैसे रीजन को हम बोलते हैं डेजर्ट। ठीक है, और अगर जो समर डेजर्ट है, ठीक है, हॉट डेजर्ट है, वहाँ का एनिमल कुछ अपने बॉडी में इस तरह का मॉडिफिकेशन लाता है ताकि वाटर लॉस से बच सके, क्योंकि वहाँ पे पानी की वैसी भी कमी है। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड रीजन के बारे में देख लेते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन। So tropical regions are the regions that are located around the equator and therefore have a hot and humid climate. इक्वेटर के आसपास के रीजन को आप देखेंगे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो वो है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, द टेम्परेचर में गो राइज अप टू 40 डिग्री सेल्सियस इन समर, 40 डिग्री सेल्सियस तक तो चला ही, अब तो जा ही रहा है। ठीक है, और वहाँ पे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल भी होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यही सब रीजन में पाया जाता है, जैसे कि अमेजन का जंगल जो है वो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। वहाँ पे हॉट गर्मी तो है ही, लेकिन ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, रेनफॉल भी प्लेंटी, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। तो ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देयर इज वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड देयर। ठीक है, वहाँ पे क्लाइमेट भी हॉट है थोड़ा सा और ह्यूमिड भी है, बारिश भी हमेशा होता रहता है, इसलिए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं। फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा पाया जाता है प्लांट, और इसलिए बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एज कंपेयर डेजर्ट रीजन में और पोलर रीजन में उतने ज्यादा एनिमल्स नहीं पाए जाते वैरायटी के, जितने ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी थोड़ा गर्मी है और प्लेंटी ऑफ रेनफॉल भी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पाया जाता है। अब चलिए अब हम आगे चलेंगे और कुछ एनिमल्स के बारे में देखेंगे इन सब रीजन्स में कि उनके बॉडी में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द मॉडिफिकेशन और एडेप्टेशन इन पोलर बियर। देखिए, द पोलर बियर हैज वाइट फर व्हिच हेल्प इट टू ब्लेंड विद द आइसी स्नो बैकग्राउंड।
ठीक है। उसका जो वाइट फर होता है ना वो उसको हेल्प करता है घुल मिल जाने में। उसका जो इन्वायरमेंट है सराउंडिंग तो वाइट ही होता है पोलर रीजन, पूरे बर्फ के कारण पोलर रीजन्स में पूरा अगर आप दूर दूर तक देखें तो सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा। तो वो ब्लेंड मतलब घुल मिल जाता है, छिप जाता है उस इन्वायरमेंट में, आसानी से दिखाई नहीं देता है। एंड दिस ब्लेंडिंग हेल्प द पोलर बियर टू कैच इट्स प्रे इजिली, ऑल्सो इट कैन प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स। ठीक है, ये जो ब्लेंड हो जाता है उस इन्वायरमेंट को, वो अपने आप को बचा भी सकता है शिकार होने से, और शिकार करने में भी उसको हेल्प मिल रहा है। ठीक है। नाउ सेकेंड इज द पोलर बियर हैज थिक लेयर ऑफ फर दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट जो है उसका, उससे उसको बचाता है ये थिक फर। ठीक है। इन एडिशन टू दिस थिक फर there is a thick layer of fat under the skin of polar bear that does not allow the heat to escape out from its body। ठीक है, तो व्हाइट फर के नीचे एक आप बोल सकते हैं फैट का भी लेयर है पोलर बियर में, जो उसके बॉडी के हीट को बाहर जाने नहीं देता, तो वो अपने बॉडी को वार्म रख सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल, वो अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर सकता है, दैट हेल्प्स इट टू कीप इटसेल्फ अंडर द वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे इसलिए रह पाता क्योंकि वो नॉस्ट्रिल को क्लोज कर सकता है, तो पानी उसके बॉडी के अंदर जाएगा नहीं, लंग्स में भरेगा नहीं, तो उसको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। साथ ही साथ उसका जो फर क्लॉज जो होता है ना, क्लॉज वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसको ग्रिप देने में हेल्प करता है, स्नो रीजन में चलने में हेल्प करता है। ठीक है। उसका पॉज जो है मतलब पंजाब बोल सकते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। Also, it has a strong power of smelling। ठीक है, strong smell power है उसके पास, वो बहुत ही long distance से ही अपने शिकार को smell कर सकता है। ठीक है। And lastly, it has small ears that help to retain as much as heat as possible। उसके कान बहुत छोटे होते हैं, तो heat escape बहुत कम होता है। ठीक है। तो हमने जो कैरेक्टर देखा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख लीजिए, नोट्स के तौर पे भी दे रहा हूँ। सबसे पहला कैरेक्टर यही मैंने बताया कि इसका जो व्हाइट कलर का फर होता है दैट विल हेल्प द पोलर बियर टू ब्लेंड विद द इन्वायरमेंट, तो वो अपने इन्वायरमेंट के साथ ब्लेंड यानी कि छुप जाता है। एंड दिस ब्लेंडिंग हेल्प द पोलर बियर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड आल्सो टू कैच प्रे, टू कैच प्रे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट कलर है ना, वो उसको हेल्प करता है ताकि वो छुप सके इन्वायरमेंट में और शिकार भी आसानी से कर सके। उसके बाद बताया कि इसका थिक लेयर ऑफ फर जो होता है दैट विल प्रोटेक्ट द पोलर बियर फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स, और देयर इज अ लेयर ऑफ फैट बिलो द स्किन दैट डज नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप फ्रॉम हिज बॉडी। उसके बाद इट हैज स्ट्रॉन्ग smelling power, it can close its nostrils, the paws are very strong that provides grip in the eyes, and lastly and it has small ears that helps it to retain as much as heat possible। ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरे एनिमल में जिसमें हम पढ़ेंगे पेंगुइन के बारे में। Let's go। तो अब जो पेंगुइन की बात करें, इसमें ज्यादातर कैरेक्टर्स जो मॉडिफिकेशन या एडेप्टेशन है वो पोलर बियर के जैसे ही है। जैसे इसका फ्रंट बॉडी पार्ट व्हाइट कलर का होता है जो उसको दूर से ब्लेंड करा देता है उसके एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है। इट्स बॉडी इज व्हाइट एंड ब्लैक, पीछे की तरफ भले ब्लैक हो, सामने की तरफ व्हाइट होता है। ऑल्सो इट हैज वेरी थिक लेयर ऑफ फर एंड थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। ठीक है। उसके स्किन भी बहुत थिक होता है, स्किन के नीचे भी। ठीक है। और फैट का लेयर होता है। उसके बाद इट हैज वेब्ड फीट दैट हेल्प्स इट टू स्विम। उसका फीट जो होता है ना वेब्ड होता है। वेब मतलब आपने बतख का देखा होगा ना, एक से एक जुड़े रहते हैं, चप्पू जैसा हेल्प करता है पानी को पीछे भेजने में। सो दैट्स व्हाई पेंगुइन्स आर गुड स्विमर्स। पेंगुइन बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। ठीक है। और साथ साथ लाइक पोलर बियर इट आल्सो हैज अ स्मॉल ईयर्स दैट हेल्प्स its body to keep warm because small ears retains or does not allow the heat to escape from its body। ठीक है। तो यही चार कैरेक्टर्स पेंगुइन के बारे में भी आपके बुक में दिया है। सबसे पहला उसका कलर के बारे में कि सामने व्हाइट कलर का होता है जो ब्लेंड करा देता है उसको एनवायरनमेंट में। ठीक है। फिर उसका थिक लेयर ऑफ फर है, स्किन के नीचे ऑयल और फैट का लेयर है। पॉइंट नंबर थर्ड, it has webbed feet that helps it to swim in the water, they are very good swimmers। and point number 4, like polar bear they have very small ears that will not allow very much heat to escape from its body। ठीक है। अब हम चलेंगे लास्टली एडेप्टेशन इन बर्ड्स के बारे में, पोलर रीजन्स।
Yeah, let's go. So the body of birds is covered with a feather to protect themselves from colder climates. उनका body जो होता है ना वो feather से भरा हुआ होता है. Also, birds need to keep their body warm and because of that they migrate to warmer places in colder regions. ठीक है? और migration आपने क्लास 5 में भी पढ़ा और ये आप जानते हैं कि प्रवासी पक्षियां होती हैं, हिंदी में प्रवासी बोलते हैं migratory birds को. ये colder region से आती है किसी warmer place में. ठीक है? और जब colder climates, colder सीजन जो है विंटर सीजन खत्म हो जाता है तो ये वापस से अपने प्लेस पे चले जाते हैं. तो ये भी एक तरह का एडेप्टेशन है अपने आप को जिंदा रखने के लिए. ठीक है, तो इनका फेदर होता है बॉडी में और साथ साथ ये माइग्रेट करती है हॉट प्लेसेस या फिर वार्मर प्लेस में और फिर जब वो सीजन खत्म हो जाता है तो वो वापस से अपने जो ओरिजिनल प्लेस है वहां पे उड़ करके वापस से पहुंच जाती है. ऐसे बर्ड्स को बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं एडेप्टेशन इन डेजर्ट. Yeah, let's go. तो डेजर्ट एनिमल्स में सबसे पहले हम देखेंगे कैमल के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा फेमस भी है और आपके दिमाग में वही सबसे ज्यादा आता भी होगा कि डेजर्ट में कौन एनिमल रहता है. तो बचपन से आपको याद है कैमल, ऊंट. तो सबसे पहला द बॉडी कलर ऑफ कैमल इज ब्राउन दैट ब्लेंड्स इट्स बॉडी टू द एनवायरनमेंट. ठीक है, आप जानते हैं रेगिस्तान में जो सैंडी डिजर्ट है वहाँ का जो इन्वायरमेंट सराउंडिंग है वो बालू के कारण ब्राउन कलर का है. तो कैमल का बॉडी कलर भी वैसा है, वो ब्लेंड करने में हेल्प करता है. ठीक है, ऑल्सो कैमल कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स दैट प्रिवेंट द सैंड टू एंटर इट्स बॉडी. ठीक है, वो अपने नाकों को बंद कर सकता है. तो जब भी रेतीला तूफान आता है या सैंड को उसके बॉडी में इंटर करने से रोकता है. ठीक है, फिर जो कैमल का जो हम्प होता है ना, ऐसे उठा हुआ रीजन रहता है. द हम्प ऑफ कैमल स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फैट दैट हेल्प्स दैट एनिमल टू सर्वाइव फॉर सेवरल डेज विदाउट फूड. ठीक है, वो हम्प जो होता है ना उसमें उसका फैट स्टोर होता है जो उसको हेल्प करता है कि बहुत लंबे समय तक उसको जिंदा रखने में हेल्प करे. साथ ही साथ कैमल कैन ड्रिंक अप टू 40 लीटर्स ऑफ वाटर एट अ टाइम एंड स्टोर इट फॉर फ्यूचर पर्पस. ठीक है, वो एक बार में जब उसको मौका मिले तो 40 लीटर तक पानी पी सकता है और स्टोर करके रखता है अपने बॉडी में ताकि वो बचा सके अपने आप को जब पानी ना मिले. ठीक है, ऑल्सो इट हैज लॉन्ग आई लैशेस दैट प्रोटेक्ट द सैंड टू इंटर इनटू हिज आईज. ठीक है, उसका आई लैशेस बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है ना. ठीक है, मेकअप अच्छा हो सकता है उस आई लैशेस में. ठीक है, अलग अलग टाइप का. तो आई लैशेस बहुत लंबा होता है जिसके कारण बालू उसके आंखों में नहीं जा सकता. ठीक है, और उसका माउथ जो होता है ना, लिप्स जो है वो बहुत ही ब्रॉडर होता है दैट विल हेल्प इट टू ईट द हार्ड प्लांट्स दैट लाइक कैक्टस विच आर प्रेजेंट इन डेजर्ट. ठीक है, उसका लिप्स जो होता है ना वो बहुत हार्ड होता है एंड इट इज कैपेबल ऑफ ईटिंग हार्ड प्लांट्स और रफ प्लांट्स प्रेजेंट इन डेजर्ट लाइक कैक्टस. कैक्टस प्लांट को खाने के लिए भी बना हुआ है उसका लिप्स. ठीक है, बहुत ही हार्ड होता है. तो ये कुछ. और फीट जो आप जान ही रहे हैं उसका फीट कैसा है. इट हैज वेल पैडेड फीट दैट हेल्प्स इट टू वॉक ऑन सैंड. उसका जो फीट होता है वो वेल पैडेड होता है जो उसको हेल्प करता है सैंड में चलने के लिए. तो इतना कुछ कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया कैमल का. फिर से दे रहा हूँ यहाँ पे नोट्स के तौर पे दे रहा हूँ, आप देख लीजिए. कि सबसे पहला इसका अगर बॉडी कलर है दैट इज नियरली ब्राउन कलर विच ब्लेंड इट टू द सैंडी इन्वायरमेंट. ठीक है, उसके बाद आई लैशेस आर लॉन्ग दैट प्रिवेंट द सैंड टू इंटर इट्स आईज. इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल that will also prevent the sand to enter into its nose. It can the hump of camel stores large amount of fat that helps it to survive without food for a longer period of time. It can drink a large amount of water that is nearly 40 liters at a time. It will help the camel to live without water for several days. Also, it has very broader leaves that help it to eat rough plants like cactus. And it has well padded feet that help it to walk on sand. इतना सारा कैरेक्टर्स या एडेप्टेशंस है कैमल में. अब तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे रीजन में यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में क्या क्या एडेप्टेशन पाया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स या फिर बर्ड्स में. तो बेसिकली होता क्या है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे बेसिकली ज्यादा कंपटीशन है फूड और शेल्टर के लिए. ठीक है, देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन बिटवीन एनिमल्स फॉर फूड एंड शेल्टर्स. तो उनमें जो एडेप्टेशन होता है ना वो इसी काम के अकॉर्डिंग होता है कि कैसे वो फूड कलेक्ट कर सके या फिर अपना शेल्टर बना सके. तो एडेप्टेशन फॉर शेल्टर में हम दो एग्जांपल देख लेते हैं. सबसे पहला है रेड आइड फ्रॉग और दूसरा है मंकीज. सो रेड आइड फ्रॉग हैव स्टिकी पैड्स दैट हेल्प देमसेल्व्स टू grip the
ब्रांचेस ऑफ ट्री, ठीक है, तो ट्री के ब्रांचेस में ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए उनके पास स्टिकी पैड्स है, चिपचिपा हाथ है, वो अच्छे से ग्रिप पा सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स दैट प्रोवाइड देम ग्रिप व्हाइल क्लाइंबिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, ठीक है, एक ट्री से दूसरे ट्री में जाने के लिए उनके पास लॉन्ग टेल है जिससे हेल्प से वो ग्रिप पा सकते हैं, ठीक है। तो शेल्टर रहने के लिए, पेड़ों में रहने के लिए इनमें ये एडेप्टेशन आया है, ठीक है। तो अब हम सबसे लास्ट में ये देख लेते हैं कि और भी कुछ अलग टाइप का एडेप्टेशन है या नहीं, सम मोर एडेप्टेशन के बारे में। Other adaptation like sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, blending with the environment, that is called camouflage, are also developed in the animals or birds found in these regions, ठीक है। कुछ अलग एडेप्टेशन की बात करूँ, सेंसिटिव हियरिंग मतलब वो छोटा छोटा आवाज सुन सकते हैं, शार्प आईसाइट, उनका आईसाइट बहुत तेज होता है, थिक स्किन बहुत थिक हो सकता है, और साथ ही साथ वो अपने आप को माहौल के हिसाब से ढाल सकते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से, जिसको हम कैमोफ्लेज बोलते हैं, जो कि आपको सैलेमेंडर में देखने को मिलता है, गिरगिट में, जो अपना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। और भी बहुत सारे एनिमल है जो ऐसा करते हैं, ठीक है, या उनका बॉडी का कलर ही ऐसा होता है कि जैसे ग्रीन कलर का फ्रॉक जो होगा आपको पत्तों के बीच में नहीं दिखाई देगा, तो वो वैसा ही एनवायरनमेंट चुनता है जैसा उसका बॉडी होता है, या फिर उसका बॉडी इसी तरह कलर का डेवलप कर गया जैसा उसका एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इन सब का भी कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। तो कैमोफ्लेज क्या है? चेंजिंग योर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। अपने बॉडी कलर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना, उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का भी काम वही है जो कि हमने पोलर बियर में देखा था। पोलर बियर का स्किन कलर उसको कैसे हेल्प करता है, हेल्प्स इट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर एंड आल्सो हेल्प टू कैच प्रे, ठीक है, प्रेडेटर से बचाने के लिए और प्रे को कैच करने के लिए कैमोफ्लेज काम आता है। फिर अगर हम बात करें लार्ज एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर्स और मंकी, बियर्ड एप, दे हैव सेंसिटिव स्मेलिंग पावर, ठीक है, उनका स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा तेज होता है, लायन, टाइगर, कैट का, ठीक है। बात करें हम द बियर्ड एप की, जिसको लॉन्ग टेल मकाओ भी बोलते हैं, उसका टेल बहुत लंबा होता है। इट फीड्स ऑन सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स ऑन ट्रीज, ठीक है, तो ज्यादातर खाना इसको पेड़ों के ऊपर ही मिल जाता है, तो ये नीचे आता ही नहीं है। सो इट इज अ गुड क्लाइंबर, पूंछ लंबा होने के कारण ये बहुत अच्छा क्लाइंबर है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं एडेप्टेशन है इसके ऊपर, क्लाइंबर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अपना ज्यादातर फूड प्लांट के ऊपर ही खोज लेता है, तो ये बहुत ही कम, इट रेयरली कम्स ऑन द ग्राउंड। एंड लास्टली बात करते हैं एलिफेंट का, जो कि कॉमनली पाया जाता है हमारे इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और बाहर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो क्या क्या एडेप्टेशन है एलिफेंट में, ये हमारे बुक का लास्ट टॉपिक है, वो हम देख लेते हैं, द एडेप्टेशन इन एलिफेंट। तो सबसे पहला, इट हैज अ लॉन्ग ट्रंक दैट एक्ट एज अ टू पर्पसेस, नंबर 1 इज फॉर स्मेलिंग एंड नंबर 2 फॉर ग्रास्पिंग, ठीक है। उसका जो ट्रंक है वो दो काम आता है, पहला स्मेल के लिए, दूसरा किसी चीज को ग्रैस्प यानी कि पकड़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो एडेप्टेशन एलिफेंट का वही है, ठीक है। दूसरा, इट लॉन्ग टस्क, उसका जो टस्क होता है ना, उसका हाथी के दांत, ठीक है, इट कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज एंड ईट देम, वो पूरे ट्रीज के बार्क को टीयर फाड़ सकता है और उसको अंदर के मटेरियल को खा सकता है। सो इट डज नॉट, मतलब उसको खाने की कमी नहीं होती, क्योंकि वो बड़े से बड़े ट्री को भी फाड़ करके तोड़ सकता है और उसे खा सकता है, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3, इट लॉन्ग ईयर्स, उसका कान इतना लंबा होता है, ठीक है, दैट इट कैन हियर अ स्मॉलर, that it can even hear very small sound, बहुत स्मॉल, बहुत धीरा साउंड भी है, सुन सकता है इसके लॉन्ग ईयर के कारण। ऑल्सो इट्स लॉन्ग ईयर, वो अपने पंखे की तरह चलाते रहता है कान को, ठीक है। तो इट लॉन्ग ईयर्स हेल्प इट टू सर्वाइव इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इट हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी कूल। उसका जो ईयर होता है ना वो इतना लंबा होता है, वो उसको वेब आउट करके अपने बॉडी को ठंडा रखता है इतना हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। तो एलिफेंट का 3 कैरेक्टर हुआ, ठीक है। सबसे पहला द लॉन्ग ट्रंक ऑफ द एलिफेंट act as a nose and help in grasping something, ठीक है, वो हैंड की तरह भी काम करता है पकड़ने के लिए। दूसरा, द टस्क, लॉन्ग टस्क, उसके दांत जो होते हैं, द लॉन्ग टस्क ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू टीयर द लार्जर ट्रीज, द बार्क ऑफ द ट्रीज एंड हेल्प इट टू ईट, तो इसलिए इसको खाने की कमी नहीं होती उतनी। एंड थर्ड, इट लॉन्ग ईयर्स हेल्प इट टू हियर अ वेरी स्मॉल साउंड, ऑल्सो इट हेल्प एलिफेंट to survive in hot and humid climate, because by the waving of ears it can keep its body cool, ठीक है। तो ये हुआ कैरेक्टर्स एलिफेंट का, जो कि एडेप्टेशन के तौर पे आपको इस चैप्टर में पढ़ना है।
ठीक है। इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है अलग अलग एनिमल्स के बारे में कि उनमें क्या क्या एडेप्टेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले हमने पोलर बियर के बारे में देखा, उसका बॉडी व्हाइट कलर का है, फैट का लेयर उसके पास, वो अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उसके पॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमने पेंगुइन का देखा, कलर उसका बॉडी व्हाइट है, उसके पास जो वेब्ड फीट है जो अच्छा स्विमर बनाता है उसको, उसका भी बॉडी थिक लेयर ऑफ फर है, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे ही हम डिजर्ट रीजन में, सबसे पहले हमने कैमल के बारे में देखा कि कैमल क्या है। कैमल जो है उसका बॉडी जो है वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका कलर है ब्लेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी पी के स्टोर करके रख सकता है, उसके हम्प में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर होता है, ठीक है। उसका फीट बहुत स्ट्रॉन्ग है चलने के लिए, और साथ ही साथ उसके आई लैशेस बहुत लंबे हैं, वो अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर सकता है ताकि सैंड से आईज को भी बचा सके आई लैशेस के हेल्प से, और नॉस्ट्रिल्स बंद करेगा तो सैंड से अपने नाक को बचा सके, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम ट्रॉपिकल रीजन में आए, हमने सबसे पहले देखा कि अकॉर्डिंग टू फूड या शेल्टर कैसे कुछ एडेप्टेशन देखने को मिलता है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है तो फूड और शेल्टर के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो उसके लिए उनके बॉडी में एडेप्टेशन आया है। तो हम लोग टूकैन के बारे में देखें कि टूकैन का जो बीक होता है वो बहुत लंबा होता है, तो वो आसानी से सीड्स या फ्रूट्स को कलेक्ट कर सकता है, लेकिन वैसे बर्ड जिनका बीक बहुत स्मॉल है उनको आसानी से नहीं मिल पाता है फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद हमने शेल्टर के लिए देखा कि रेड आइड जो फ्रॉग है उसके जो पैर है ना वो स्टिकी चिपचिपे पैर है, ठीक है, ताकि वो पेड़ों पे आसानी से रह सके, क्लाइंब कर सके। और साथ ही साथ हमने मंकी का देखा, जो उसका टेल जो होता है वो बहुत लंबा होता है और हेल्प करता है उसको मूव करने में एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, ठीक है। उसके बाद हम कुछ अदर एडेप्टेशंस के बारे में आए, तो हमने कुछ एनिमल्स के बारे में देखा। हमने देखा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है फूड और शेल्टर को लेके, तो बहुत और सर्वाइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेडेटर्स हैं और प्रे बहुत लोग बन जाता है, तो इसलिए उनमें आईसाइट जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत सारे एनिमल में स्मेलिंग पावर बहुत तेज हो जाता है, ठीक है। और कैमोफ्लेज आ जाता है, कैमोफ्लेज मतलब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करना, ठीक है। कैमोफ्लेज से वो अपने आप को प्रेडेटर से बचा भी लेते हैं और शिकार भी आसानी से कर पाते हैं। स्मेल पावर किसका तेज है? बिग कैट्स, लायन, टाइगर्स, ठीक है, इनका स्मेलिंग पावर बहुत तेज है, तो वो दूर से ही अपने शिकार को स्मेल कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा एक मंकी के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग बियर्ड एप, यानी कि लॉन्ग टेल मकाऊ, ठीक है। एप बियर्ड जो है लॉन्ग टेल मकाऊ, ठीक है, उसका टेल बहुत स्ट्रांग है, वो हार्डली ही जमीन पे आता है, क्योंकि उसको जो फीड करना है वो फ्रूट पे करना है, लीव्स पे करना है, ब्रांचेस खाना है, सीड्स खाना है प्लांट पे, और कभी कभी वो इंसेक्ट्स जो पेड़ों में पाया जाता है उनको भी खाता है, तो हार्डली नीचे उतरता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो देखा लास्टली एलिफेंट के बारे में, जो कि हमने देखा 3 कैरेक्टर्स, ठीक है, उसके ट्रंक के बारे में, ठीक है, उसके टस्क के बारे में और उसके ईयर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, की कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें अंदर से रश मिलता है कि हम इसी तरह आपके लिए मेहनत करते रहें और नई नई वीडियोस लाते रहें, ठीक है। और आप कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगर आप कुछ चाहते हैं कोई अलग टाइप का वीडियोस और या फिर कोई जानकारी साइंस से रिलेटेड, तो आप हमें बता सकते हैं। हम आने वाले वीडियोस में जो हमारा ज्ञान जरा हट के सीरीज है उसके में हम वो वीडियोस उस बेसिस पे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय।